नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ दो स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसमें गिरावट आ रही है, और गिरावट आ रही है एक कारण की वजह से। वो रीजन है जेफरीज। आप सभी को पता है इस समय मार्केट में दो तीन चीजें बहुत ही ज्यादा फेमस हो रही हैं। एक ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट, दूसरा कंपनियों के द्वारा फंड रेजिंग प्लान, और तीसरा आप सभी क्लियरली देख रहे हो एनालिस्ट मीट चल रहा है कंपनियों का। तो ये सारी चीजें दबा के आ रही हैं मार्केट में। ऐसे में आज फिर किसी ब्रोकरेज हाउस की किसी कंपनी पे मार पड़ी है। ब्रोकरेज हाउस का नाम है जेफरीज और इन्होंने मार लगाई है वायरपूल के शेयर पे एंड डिक्सन टेक्नोलॉजी के स्टॉक पे। तो अब एक एक करके आप सभी के साथ दोनों ही चीजों को कवर करता हूं। पहले स्टॉक के प्राइसेस देख लेते हैं। तो वायरपूल लिमिटेड की बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, तो 1229 पे है। और अगर मैं इसका चार्ट देख रहा हूं ना, तो सुबह 1186 रुपए पे ओपन हुआ है। ये ओपन 1215 दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली मेरे को लग रहा है ये लो लगा है 1186 के समथिंग, और 1200 के करीब ओपन हुआ है। उसके बाद एक शार्प रिकवरी आई और अभी 1230 पे ट्रेड कर रहा है। अब जरा वॉल्यूम्स पे नजर डालिए। 2.5 लाख शेयर्स का मेरे को यहां एवरेज वॉल्यूम दिख रहा है, जिसके सामने 7.7 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं और अभी 11 बज रहे हैं। यानी कि शुरुआती 2 घंटे में ही शेयर में जो वॉल्यूम है वो 3 गुना हो चुके हैं। और अगर आप नीचे स्क्रीन पे देख पा रहे हो मेरी, अब मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट्स थे कि भाई समझने में आसानी रहेगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कह नहीं सकता कंफर्म कि मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पे कर पाऊंगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूं। अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि जो वो शुरुआत हुई थी ना, वही वॉल्यूम्स का चार्ट बार आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, वो काफी हैवी है। उसके बाद ऊपर आके सस्टेन कर रहा है और चार्ट बार भी गिर गया है। तो वॉल्यूम शुरुआत में ही आ गए हैं। अब ये हुआ क्या अचानक जो स्टॉक टूटा, उसको मैं समझाऊंगा। और इसी के साथ स्टॉक ने आज अपना 52 वीक लो भी लगा दिया है। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। एक चीज और आप नोटिस करिए, वायरपूल में अभी करंटली 78 के पीई पे आपको दिख रहा है। पीई यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पे। दूसरे स्टॉक का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। जी हां, आप सभी का फेवरेट है। सेम केस है, शुरुआत गैप डाउन, गिरावट, बड़ी गिरावट, और वॉल्यूम्स भी स्टार्टिंग में ही। एवरेज वॉल्यूम 5 लाख शेयर्स के हैं, 4.8 लाख ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं। और वॉल्यूम्स का चार्ट बार देखोगे तो इसमें तो फिर भी बीच बीच में स्पाइक आ रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में ही शुरू में 4 बड़े बार दिख रहे हैं आपको। मतलब कि वॉल्यूम स्टार्टिंग में ही आ गए हैं, जब शेयर का भाव अराउंड 6600 समथिंग था, 6670 समथिंग। ठीक है, 6620 का लो लगाया। हालांकि कब लग गया पता नहीं चल रहा, क्योंकि मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से 6670 रुपए मुझे तो सबसे लो दिख रहा है। और अभी 6787 पे ट्रेड कर रहा है, यानी लोएस्ट पॉइंट से तो काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोनों ही स्टॉक्स में एक चीज कॉमन है, शुरुआत गिरकर हुई है बहुत बड़ी गिरावट के साथ, वहां से रिकवरी आ रही है और डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं करंटली। सेकेंड कॉमन चीज क्या है कि वॉल्यूम्स हैवी आए हैं और स्टार्टिंग में ही आए हैं। दो बड़ी हैवी चीजें। अब आ जाता हूं जेफरीज ने ऐसा क्या कहा है इनके ऊपर जो ये स्टॉक्स पिटते हुए दिख रहे हैं। तो डायरेक्टली मैं आ गया हूं अपने गूगल पे, और गूगल पे यहां पे ओपन है आपके लिए मिंट की रिपोर्ट। मतलब मिंट ने कवर करी है जेफरीज की रिपोर्ट। क्या कहा है जेफरीज ने? हेडलाइन है डिक्सन टेक्नोलॉजीज वायरपूल जेफरीज डाउनग्रेड टू अंडर परफॉर्म ऑन स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस सबड्यूड परफॉर्मेंस। सिंपल भाषा में बोले तो परफॉर्मेंस तो नॉर्मल है, लेकिन वैल्यूएशन स्ट्रेच है, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस टूट रहा है और टूटना चाहिए, ऐसा जेफरीज कह रहे हैं। अब मैं एक चीज और आपको ऐड ऑन करना चाहूंगा। वायरपूल के तो प्रमोटर्स खुद कह रहे हैं कि हमने इसलिए अपना, अभी आपको पता होगा 24% वायरपूल में प्रमोटर्स बेच के गए हैं, मैंने वीडियो भी कवर करी थी। तो वो कह रहे हैं हमने इसलिए बेचा कि भारतीय बिजनेस में, भारतीय कारोबार के वैल्यूएशन बहुत ज्यादा मिल रहे थे, तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छा मौका है शेयर में बिकवाली करने का, बेच दो। तो मतलब कंपनी का प्रमोटर खुद कह रहा है कि उसके वैल्यूएशन महंगे हो रहे हैं, तो बेच दिया उन्होंने। तो ये रीजन मेरे को ठीक नहीं लगा, इसकी वजह से और ज्यादा इन्वेस्टर्स का दिमाग खराब होगा। आगे बात करता हूं मैं क्या लिखा है रिपोर्ट में। डिक्सन टेक्नोलॉजीज एंड वायरपूल ऑफ इंडिया हैव बीन डाउनग्रेडेड बाय जेफरीज इंडिया टू अंडर परफॉर्म रेटिंग इन द स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक स्पेस पोस्ट दिसंबर क्वार्टर परफॉर्मेंस। अब ये तो नाम है कि दिसंबर क्वार्टर की परफॉर्मेंस को देखते हुए हम डाउनग्रेड कर रहे हैं, बट डाउनग्रेड तो पहले ही हो चुके हैं, ये स्टॉक्स टूट पहले ही चुके हैं। आगे बात करें तो ये कह रहे हैं कि जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज है और जो वायरपूल है उसकी उतनी ग्रोथ नहीं है, और शेयर्स के प्राइसेस स्पेशली डिक्सन टेक्नोलॉजी तो 150% तक भागा है एक साल में, और वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है। ये कह रहे हैं कि लगभग 73 टाइम्स की वैल्यूएशन पे कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है डिक्सन टेक का, और FY25 एस्टिमेटेड प्राइस टू अर्निंग लगभग फाइनेंशियल ईयर 2025 के अर्निंग्स पे ट्रेड आ रहा है। और वैल्यूएशंस में वायरपूल में कह रहे हैं ये
कि शेयर का प्राइस तो टूटा है, यहां से भी 11% डाउनसाइड ये देख रहे हैं। कंपनी के मार्जिन केवल 5% पे रह गए हैं, जो पहले 10-12% पे हुआ करते थे FY15 से FY21 तक। और शेयर का प्राइस 70-80 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, जो कि जायज नहीं है, और इसीलिए इन्होंने दोनों स्टॉक्स को डाउनग्रेड कर दिया है। और अगर वहीं बात करी जाए दोनों के वैल्यूएशंस पे ही, तो मैं स्क्रीनर पे आके एक बार चेक करने की कोशिश करता हूं वायरपूल के अभी करंट पी और हिस्टोरिकल पी। तो वायरपूल लिमिटेड, जी हाँ, वायरपूल ऑफ इंडिया, मैं अगर यहाँ पे आपके साथ पीई पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये ऊपर में 100 के पीई पे भी ट्रेड करता था, नीचे में 65 के पीई पे भी ट्रेड करता था, अभी 80 ट्रेड कर रहा है। तो मेरे को तो ये नॉर्मली दिख रहा है, कोई ज्यादा खास नहीं है। लेकिन मैं कोविड से पहले जाऊं तो फिर वायरपूल का शेयर मेरे को दिख रहा है कि नीचे ट्रेड करता था, मतलब 40-50 के पीई पे ट्रेड करता था, हाईएस्ट होता था 80 इसका और लोएस्ट इसका 55 था। तो उसके हिसाब से महंगा है। एग्जैक्टली यही चीज अगर डिक्सन टेक में भी हम देखें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज का शेयर का पीई देखूं मैं अगर, तो वो ऊपर में 180 तक ट्रेड करके आया हुआ है, नीचे में आपके लिए 40 पे भी गया है, 35 पे भी गया है, और करंटली आपके लिए जो ट्रेड कर रहा है डिक्सन का पीई वो 115 है। तो थोड़ा महंगा लग रहा है इन्हें। तो ये सारी रिपोर्ट थी जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।